और इंडिया प्राइम में अब बात पायरेसी की। बॉलीवुड में हर साल तकरीबन 800 फिल्में बनती हैं, जिसे तकरीबन 3.5 अरब लोग जो हैं वो देखते हैं। 1000 करोड़ का बिजनेस हो सकता है अगर पायरेसी ना हो। लेकिन क्या यह संभव है? पायरेसी चारों तरफ फैली है, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार सख्त कानून लाने की कोशिश में है ताकि इस पायरेसी के काले धंधे पर रोक लगाई जा सके। वालों खबरदार, क्योंकि उन पर लगेगा एमपीडीए। जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने पायरेसी करने वालों के खिलाफ एक नया ऑर्डिनेंस पारित किया है। इसके तहत अगर आप पायरेसी करते हुए पाए जाते हैं तो आपको पुलिस 90 दिनों के लिए हिरासत में रख सकती है और आपको 12 महीनों के लिए न्यायिक हिरासत में भी भेजा जा सकता है। फिल्म इंडस्ट्री का इसकी पायरेसी की वजह से साल का करोड़ों रुपए का नुकसान, हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा था और उसी के साथ साथ सरकार के टैक्स की चोरी भी बहुत हो रही थी। पायरेसी को रोकने के लिए एक कड़क कानून बनाया जाए, उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन शुरू किया जाए। जो बार बार इस तरह से पायरेसी करते हैं, हैबिचुअल है, जो ऐसे लोगों पर कड़क कार्रवाई की जाए। तो उसके लिए एमपीडीए लागू किया जा रहा है और एमपीडीए के कानून के तहत 90 दिन तक उनको जमानत नहीं होगी और ज्यादा से ज्यादा 12 महीने तक उनको जेल में बंद रखा जा सकता है। इस ऑर्डिनेंस से न सिर्फ राज्य सरकार के राजस्व में इजाफा होगा, बल्कि करोड़ों रुपयों का नुकसान झेल रहे बॉलीवुड को भी काफी राहत मिलेगी। पायरेसी के चलते लगभग हर महीने 300 करोड़ रुपए का घाटा फिल्म इंडस्ट्री को होता है। एक साल में लगभग 5000 बार रेड पड़ती है, लेकिन इसमें महज 15 करोड़ रुपए का नुकसान होने से बचाया जाता है। पायरेसी का पूरा कारोबार अंडरवर्ल्ड के इशारे पर चलता है और पायरेसी का पूरा पैसा हवाला के जरिए भेज दिया जाता है डी कंपनी को। हाल ही में एक बड़ी रेड में पुलिस ने छोटा शकील के आदमी को गिरफ्तार किया था। तो आदमी को ये भी सोचना चाहिए, जब 50 रुपए के लिए या 100 रुपए के लिए कोई सीडी खरीद रहा है, वो नहीं अपना एंटरटेनमेंट कर रहा है, वो टेररिस्ट को फीड कर रहा है। हालांकि इस ऑर्डिनेंस में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि आम आदमी इसका शिकार न हो। वाहिद अली खान और संजय प्रसाद के साथ अविनाश पांडे, लाइव इंडिया, मुंबई। 1000 करोड़ का जो ये बिजनेस है पायरेसी का, उसे रोकने की कोशिश सरकार करेगी एक कानून के जरिए। क्या ये संभव है? क्या ये वाकई मुमकिन है? हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हिरेंद्र गाडा, जो कि डायरेक्टर हैं शेमारू एंटरटेनमेंट के, हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ एमएम सतीश हैं, जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट हैं एंटी पायरेसी वर्ल्ड वाइड के। आप दोनों का बहुत स्वागत है लाइव इंडिया पर। सबसे पहले एमएम सतीश साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि कितना संभव है इस 1000 करोड़ के पायरेसी के इंडस्ट्री को रोक पाना एक कानून के जरिए? ये 15 साल के बाद एक आजादी के जैसे मुझे मिले। ये कानून जो है, जो मुंबई पुलिस ने अभी शुरू किया है, इससे काफी फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि पायरेसी इस हद से हो गया था कि हर जगह, हर नुक्कड़ पे पायरेसी मिलता था। और ये जो 300 करोड़ से ज्यादा जो पायरेसी पर मंथ जो हिंदुस्तान से, अकेले बॉम्बे से निकलता है, इट्स रियली कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी। तो आई थिंक दिस लॉ शुड बी अ ग्रेट लॉ। चलिए, आपको पूरी उम्मीद है कि कानून फायदा पहुंचाएगा। हिरेंद्र गाडा साहब, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या थी जब आपने सुना ऐसा कानून आ सकता है जो शायद आप लोगों को मदद करे? उम्मीद है कि वाकई कारगर होगा और पायरेसी का जो इतना बड़ा बिजनेस है उस पर रोक लगा पाएगा? मैं इंडस्ट्री की ओर से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आखिरकार उन्होंने इंडस्ट्री की बात सुनी और जो एक बहुत अहम नियम की ज़रूरत थी, एक सख्त नियम की ज़रूरत थी, क्योंकि पायरेसी जो ऑर्गेनाइज क्राइम बन चुकी है उसको कंट्रोल में लाने के लिए, या उसको कम से कम हो सके। क्योंकि आज एक प्रोड्यूसर इतनी मेहनत के बाद कोई फिल्म बनाता है जब भी पता चलता है कि शुक्रवार को फिल्म रिलीज हुई है और शुक्रवार को उसकी पायरेटेड डीवीडी या सीडी 50 रुपये में या 100 रुपये में बिक रही है अगर, तो बहुत ही पेन होता है। और जो इतना इस इंडस्ट्री का ग्लैमर है, हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो सकती है उसके कारण। तो इंडस्ट्री के ओर से मैं सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप दोनों, हिरेंद्र साहब आप और एमएम सतीश साहब आप दोनों सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि सरकार कम से कम सालों बाद सही, लेकिन एक ऐसी कोशिश तो कर रही है और उसका असर होगा, ये आप दोनों को लगता है। कितना संभव है, हम उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर
मुकेश भट्ट साहब को हम सुन रहे थे, जो प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, और उन्हें भी उम्मीद है कि यह कानून जो है वो फायदा पहुंचाएगा और शायद थोड़ी लगाम लग पाएगी पायरेसी के बाजार पर या उस धंधे पर। लेकिन हम दो अपने खास मेहमानों से जिक्र करें इस बातचीत का कि क्या वाकई ये संभव है इस फलते फूलते इंडस्ट्री को रोक पाना। उसके पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंडस्ट्री है कितनी बड़ी, कितना नुकसान लगातार बॉलीवुड को इसकी वजह से उठाना पड़ता है। भारत में अनुमान यह है कि 1000 करोड़ का पायरेसी कारोबार लगातार फल फूल रहा है, और 1000 करोड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अनुसार पायरेसी से सालाना 16,000 करोड़ का नुकसान होता है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को। सीधे सीधे 8 लाख नौकरियों को नुकसान पहुंचता है। फिल्में कम बन पाती हैं, प्रॉफिट नहीं होता, लोगों तक पैसा जो है वो नहीं पहुंच रहा। म्यूजिक इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान है, 600 से 700 करोड़ का नुकसान होता है, क्योंकि MP3 में कई फिल्मों की एक साथ म्यूजिक रिलीज हो जाती है, गाने आ जाते हैं, और जो ओरिजिनल म्यूजिक सीडीज हैं वो नहीं बिक पाती। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शमारू एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर हिरेंद्र गाडर साहब हैं, और MM सतीश जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट हैं एंटी पायरेसी वर्ल्ड वाइड के। दोनों लगातार बने हुए हैं और दोनों का ये मानना है कि कानून फायदा पहुंचा सकता है। सतीश साहब, एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जैसा हम देख रहे थे, दर्शकों को बता भी रहे थे कि अंडरवर्ल्ड भी इससे जुड़ा हुआ है, इस पायरेसी इंडस्ट्री से, और ओवरसीज से जो मास्टर कॉपी है उससे सीडीज बनती हैं और इधर उधर पहुंचना शुरू होती हैं। कितना संभव है ये आपसे समझे। उससे पहले हमारे साथ एक जाने माने डायरेक्टर मधुर भंडारकर साहब भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। मधुर भंडारकर साहब, बहुत स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। नमस्ते। नमस्ते मधुर भंडारकर साहब, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस कानून पर, और कितना संभव है जिस इंडस्ट्री से अंडरवर्ल्ड तक जुड़ा हुआ है उस इंडस्ट्री पर एक कानून के जरिए लगाम लगा पाना? मेरे ख्याल से मैं स्वागत करता हूँ इस जो बहुत ही अच्छा एक लॉ निकाला है, एंड डेफिनेटली इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि कि इतना जो नुकसान हमारे इंडस्ट्री को हो रहा है, या म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें, तो डेफिनेटली उस पर काबू कर पाया जाएगा। और मेरे ख्याल से ये जो बहुत सालों से एक फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से और हमारे पूरे इंडस्ट्री के जो लोग हैं हमेशा ये पहल करते थे कि इस पे कोई ऐसा सख्त कानून या ऐसा सख्त पैरा होना चाहिए जिससे कि जो पायरेसी है जो उसे बहुत जल्दी इसको खत्म करना चाहिए। और मेरे ख्याल से मैं स्वागत करता हूँ। मधुर, आपको कितनी उम्मीद है, कितने फीसदी तक आपको लगता है कि लगाम लग पाएगी पूरी तरीके से, या आपको लगता है कुछ 10% 20% तक ही लगाम लग पाएगी और लोगों पर बहुत जिम्मेदारी होगी कि वो भी एक्टिवली इन्वॉल्व हो? देखिए, अभी क्या होता है आज की तारीख में, जब हम देखते हैं पिक्चर के, जो फ्राइडे अगर पिक्चर लगती है तो सैटरडे को आप देखेंगे स्टेशन पे, रोड पे, छोटे छोटे ठेले पे ये DVDs आ जाती नहीं पिक्चरों की, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जो एक बहुत बड़ा चंक जो हमारी इंडस्ट्री में जो इतना आज कॉर्पोरेट इतना पैसा लगा रहे हैं, कितने लोगों की इस पे करियर लगा होता है, कितने जनों की लाइफ लगी होती है, चाहे छोटा टेक्नीशियन हो, छोटा स्टार हो या बड़ा स्टार हो, तो डेफिनेटली ये बहुत ही उम्मीद की किरण है कि अगर इस तरह का अगर लॉ लाया जाएगा तो डेफिनेटली वी कैन कर्ब द पायरेसी, एंड इट विल डेफिनेटली बेनिफिट द प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, रेवेन्यू जनरेट करने में ज्यादा, क्योंकि इतनी बड़े बजट की पिक्चरें बन रही है। क्योंकि जो फ्राइडे एक बार जब DVD आ जाती मार्केट में तो लोग थिएटर में नहीं जाते, खास करके जब रिव्यू आ जाते कहते कि नहीं यार बुरी पिक्चर है, तो लोग प्रेफर करते हैं भाई चलो हमने DVD पे मंगा के देख लिया। जी, मधुर भंडारकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सतीश जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था और उस सवाल पर लौटना चाहूंगा। इस देश में कानूनों की कमी नहीं है। सबसे जो आम तौर पर जिस कानून का उल्लंघन होता नजर आता है वो बाल श्रम कानून है। हम देखते हैं सड़कों पर चारों तरफ बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं और सबकी नजर में है, पुलिस वालों से लेकर हमारे आपके, और उस पर कोई लगाम नहीं लग पाती। ऐसा ही एक कानून आ गया है, क्या वाकई सिर्फ कानून आना उपाय है, या इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है ये सबसे ज्यादा जरूरी होगा? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। बिना इंप्लीमेंटेशन का ये कानून का कोई फायदा नहीं। जब तक कि इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल ना हो, अगर सख्त कानून तो बड़ा सही है, आपने कहा हिंदुस्तान का जो कानून है इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट द इंप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जो इंडस्ट्री है जैसे IMI ये वगैरह वगैरह जो इंडस्ट्री है, वो लोग जब तक पीछे ना पड़े, until you don't have constant raids, एक के पीछे raids अगर ना हो, फिर ये कानून का कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। ये पैरेलल जो बॉलीवुड इंडस्ट्री जो अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम या छोटा शकील चलाता है वो चलाते ही रहेंगे और सारा पैसा जो है, मेहनत जो है, सब वहीं पे जाएंगे। तो इट इज अ राइट टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी नाइस दैट द पुलिस ऑल्सो इज टेकिंग ग्रेट इंटरेस्ट इन इट। और हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि ये मत समझना है कि आप 50 रुपए लेके एक फिल्म आप एंटरटेनमेंट आप घर वालों से देख रहे हैं।
ये समझ के करना कि जब भी आप 50 रुपए आप पायरेसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो इन्वेस्ट कर रहे हो आप टेररिज्म में। तो ये आप गंभीर बात कह रहे हैं कि टेररिज्म को भी बढ़ावा देते हैं। अगर ये पैसा अंडरवर्ल्ड के पास पहुंच रहा है या दाऊद इब्राहिम के पास पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा नहीं। ये एक नहीं, ये एक रान का रिपोर्ट में वेरी क्लियरली कहा गया था कि 300 करोड़ a month, an approximate 300 crores a month only from Bollywood is going in for terrorist activities. जी सतीश साहब, हम कानून भी लगातार आपकी बातचीत के साथ साथ दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो मौजूदा कानून है वो कितना कारगर है या क्या कुछ कर सकता है, और साथ ही जो इंडियन कॉपीराइट एक्ट है 1994 का सेक्शन 63B जो जिसमें लागू है, 7 दिन की जेल होती है और आप आराम से बाहर जा सकते हैं, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या 3 साल की सजा या दोनों का प्रावधान है। तमिलनाडु, केरल और पंजाब में ही एंटी पायरेसी विंग है, तो इसका बहुत ज्यादा असर देश भर में पायरेसी को रोकने के लिए हो रहा हो ऐसा नहीं है। इसलिए नया कानून क्या होगा, कैसा होगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा, यह समझना जरूरी है। लेकिन हिरेंद्र साहब, बड़ा सवाल जो यहां पर इस बात को लेकर उठ रहा है कि ये पैसा कहीं ना कहीं टेररिज्म के बढ़ावे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं लोग। क्या ऐसे में जो लोग पायरेटेड सीडीज खरीदते हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए कानून में? क्योंकि एक तरीके से वो अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ लोगों ने बातचीत ऐसी छेड़ी थी, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अमेरिका में, यूएसए में जो MP3 डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, कई म्यूज़िक कंपनियां हैं वो उनको भी सू करती हैं, उनके पीछे भी जाती हैं। तो कई एग्जाम्पल हैं, कई उदाहरण हैं दुनिया भर में कि जो बायर्स हैं पायरेसी के, उनको भी प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, उनके पीछे भी लोग जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ है। आज डिमांड है तभी सप्लाई है, और सप्लाई है तभी डिमांड है, ये दोनों तरफ चलती है बात। तो जब भी हम सप्लाई को कट करने की बात करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में डिमांड साइड को भी अगर हम कोई वे में मैनेज कर सकते हैं, जो कि या तो हम रिलीज विंडो जो है ओरिजिनल VCD DVD की उसको हम कम करें ताकि ओरिजिनल प्रोडक्ट जल्दी ग्राहक को मिले, या फिर हम कोई लॉ हम लीगली हम प्रावधान में कोई फेरफार हो, या फिर डिमांड को भी रोकने की जरूरत है। आप कह रहे हैं सतीश साहब, चूंकि आप एंटी पायरेसी वर्ल्ड वाइड से जुड़े हुए हैं, हम DVD का अर्थशास्त्र समझा रहे हैं कि कैसे ये पूरा जो DVD से जुड़ा हुआ इंडस्ट्री है या एंटी पायरेसी से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है वो कैसे काम करती है, कितना पैसा इधर से उधर होता है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि डिमांड को भी रोकने की जरूरत है, क्या वाकई संभव है इस अरबों की आबादी वाली देश में लोगों को रोक पाना कि वो पायरेटेड CDs ना खरीदें, उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाना, जबकि इतनी बड़ी तादाद में MP3 या जो फिल्म की VCDs हैं वो चारों तरफ मौजूद हैं और मिल रही हैं? नहीं, ये बहुत बड़ा मुश्किल चीज है। ये कंज्यूमर जब तक इट्स एन एजुकेशन, जब तक सबको ना, अंटिल यू डोंट रीच आउट टू पीपल एंड टेल देम कि CD खरीदना भी और पायरेटेड CD खरीदना और रेंट आउट करना गैर कानूनी है, जब तक दैट विल टेक सम टाइम। पहला जो है हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जो जज से पायरेसी को निकालना, वो है, और थैंक्स टू दिस लॉ इससे काफी फर्क पड़ने वाला है। आप दोनों का शुक्रिया अदा करूं उससे पहले, क्या आप दोनों ने जिंदगी में कभी कोई पायरेटेड CD नहीं खरीदी? That's a very good question. हमने कम से कम 15 साल से we've been only dealing with pirated CDs, so I don't even buy original or pirated.